मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब की बीजक साखी से जानेंगे हमारे शरीर में रमने वाला जो काल है उसका क्या स्वरूप है। बाकी काल स्वरूप का वर्णन तो साहिब ने अपनी रमेनी में बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन हमें उस स्वरूप को जानना है जो काल हमारे अंदर बैठा हुआ है। साहिब ने दूसरी साखी में कहा है, काल खड़ा सिर ऊपरे जाग बिराने मीत, जाको घर गैल में तू सोवे निश्चिंत। तो आइए समझते हैं साहिब क्या समझाना चाहते हैं। काल सरप शरीर में खाई सब जग झारी, बिरले ते जन बाँचई जो राम ही भजे बिचारी। अब बचता कौन है जो राम को विचार करके भजता है। तो आप बने रहिए आज साहिब की सहज समाधि में कैसे बैठना है, क्या भजन करना है। तो सत्संग के अंत में उस पर चर्चा करेंगे। बाकी पहले समझते हैं हमें वो काल जो हमें जन्म मरण में फंसाए रखता है उससे छूटेंगे तभी बात बनेगी, और कैसे छूटेंगे ये भी इस साखी में बताया गया है। काम रूपी काला सर्प सबके हृदय में बसता है। उसने संसार के सभी लोगों को निपट खा लिया है। उससे वही बिरला बचता है जो विचार पूर्वक राम का भजन करता है। एक तरफ काम है, दूसरी तरफ राम है। सतगुरु उक्त साखी की पहली पंक्ति में काला सर्प का वर्णन करते हैं जिसने सबको डस रखा है, और दूसरी पंक्ति में उस जहर से बचने का तरीका बताते हैं, राम का भजन। निचली पंक्ति में उन्होंने राम का नाम साफ कहा है, परंतु पहली पंक्ति में काम आदि ना कहकर केवल काला सर्प कहा है। काला सर्प की उन्होंने कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, परंतु संसार के सभी लोगों को उसने खा लिया है, डस लिया है। और मनुष्य के शरीर में रहने वाला वह कौन सा काला सर्प हो सकता है? वह काला सर्प काम, कल्पना और अहंकार है। काम सारे भव बंधनों की धुरी है। काम का अर्थ स्थूल संभोग की वासना तो है ही, किंतु समस्त संसारिक इच्छाएं काम है। किसी तरफ जब काम सफल होता है तब इच्छाएं पूरी होती हैं, तब लोभ बढ़ता है, और जब कामनाओं में भंग पड़ता है तब क्रोध प्रकट होता है। इस प्रकार काम मूल में रहता है और इसके आसपास लोभ और क्रोध रहते हैं। ये तीनों भयंकर सर्प हैं जो मनुष्य के भीतर रहकर उसे निरंतर खोखला बनाते हैं। अब सभी जो हमारे इच्छाएं हैं, अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है, अगर इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई तो क्रोध जागता है। तो मूल जो है वो इच्छा ही है। ये जो काल है इच्छा रूप में ही हमारे अंदर ठहरा हुआ है। देह में अहंकार उदय होने से काम उत्पन्न होता है, इसलिए देह अभिमान को काला सर्प कह सकते हैं। जब तक देह अभिमान रहता है मनुष्य विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। कामना और अहंकार से मन में नाना कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, अतएव ये कल्पनाएं काला सर्प है।
यह सब का सार यही हुआ, निज स्वरूप से हटकर विषयों की तरफ रुझान ही काला सर्प है। इसलिए काला सर्प का मूल अर्थ काम ही है। काम काला सर्प है। यह मनुष्य के शरीर में रहता है और भीतर भीतर उसे संसार आसक्त बनाकर स्वरूप परिस्थिति से दूर रखता है। हर आदमी हर समय प्राय किसी न किसी विषय में आसक्त रहता है। सभी विषयों में स्पर्श विषय प्रचंड है, जिसे काम भोग भी कहा जाता है। काम भोग सहित समस्त विषयों की आसक्ति से बचने का केवल एक ही तरीका है, विचार पूर्वक राम भजन करना। ये राम भजन, अब ये तो हमने समझ लिया कि काला सर्प है, विषय वासनाओं की तरफ हमें दौड़ाता है, स्वरूप स्थिति से हमें ये अलग रखता है। स्वरूप स्थिति में रमन करना ही राम भजन है। देखिए, जब भी वक्त मिल जाए, छूटना इतना आसान नहीं है। केवल एक ही चीज छुड़ा सकती है, राम भजन। अब वो राम भजन कैसे करना है? देखो, सत्संग सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते पता नहीं कितने जन्म हमारे मनुष्य के गुजर गए, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। सुनने मात्र से छुटकारा नहीं होता है। जब तक प्रत्यक्ष अगर आत्मा के विषय में कुछ खोला जाए तो हमारे ऊपर बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर इतना कह दिया जाए कि आत्मा को देखा जा सकता है, तो हम तो सवालों के घेरे में खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो भी ज्ञान हम सुनते आए हैं, उसकी जो पूर्णतया वो यहां तक ही बताई गई है, अब स्वयं का भी भान नहीं रहे, हमें अपनी मौजूदगी का भी एहसास ना रहे। जब एहसास ही नहीं है, ना कोई इच्छा है, नहीं कुछ भी है, समूल नष्ट हो जाता है। जब बचता क्या है? केवल चेतन बचता है, बस। इससे आगे का रास्ता नहीं पता है, और वो कबीर साहिब ने इसके आगे का रास्ता खोला है। इसलिए कहा गया है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। लेकिन कबीर साहिब के ज्ञानामृत के द्वारा उसको देखा जा सकता है। उस चेतन धारा, उस चेतन तत्व, उस अजर अमर अविनाशी आत्मा को देखा जा सकता है। लेकिन हम इस पर कोई बहस नहीं करेंगे किसी से भी, अपने अपने समझ की बात है। तो इसलिए आप और हम कोई भी व्यंजन बनाते हैं, अगर उसकी विधि ही सुनते रहें, सीखते जाएं, खूब अच्छे से हम ज्ञाता हो जाएं, और उस जब तक उस व्यंजन को नहीं बनाया जाएगा, उस पदार्थ को नहीं बनाया जाएगा, तो उसका जो स्वाद है वो हमारे चखने में तो आएगा नहीं। जब तक चखोगे नहीं तो स्वाद बता नहीं सकते हो। तो स्वरूप की बात कही गई है। अब कहते हैं आत्मा भंवर गुफा में ऐसे जाती है, ऐसे होता है, सहस्त्रदल कमल में, वहां मानसरोवर में स्नान करती है, ये और वो। इसको देख कौन रहा है? जब ऐसा बोला जा रहा है तो आत्मा को तो फिर साकार देखा गया है ना, कि आत्मा मानसरोवर में नहाती है, ये होता है, वो होता है। बहुत वचन भी बताए जाते हैं, एक तरफ कहा भी जाता है उसका कोई रूप रंग ना उसकी देह है।
तो शब्दों में तो हम उलझ जाएंगे। कबीर साहब ने भी कहा है, रूप रंग ना रेखा, वो तत्व तो ऐसा अनोखा है, लेकिन है। लेकिन जानेंगे कैसे? जब भी वक्त मिल जाए, जब भी वक्त मिल जाए, स्वयं की मौजूदगी को एहसास करिए कि मैं हूं। शांत बिल्कुल सहज अवस्था में बैठ जाइए, जितना बैठा जाए, रास्ता यहीं से खुलेगा। जीवन भर ये तो साहिब की वानियां तो एक हमारे अंदर उत्साह पैदा करती हैं कि हम कर सकते हैं, हम स्वयं को जान सकते हैं। लेकिन सुनते 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 रहने से तो बात बनेगी नहीं। हमारे अंदर स्वयं ही आभास होने लगेगा, तब हमारा प्रश्न करना उचित है कि मेरे साथ में ऐसा होता है, मुझे ये सुनाई देता है, दिखाई नहीं देगा। वो अवस्था तो फिर अंतिम अवस्था होती है, वो तो फिर नैया पार हो जाती है। और विषयों से भी हम तभी छूटेंगे, जैसे जैसी हमारी लगन बढ़ेगी तो विषयों से हम छूटते चले जाएंगे। अन्य विषयों से छूटना इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं संसार में जितने प्रकार के राम भजन चलते हैं, वे चाहे सगुण मानकर हो या निर्गुण अल्लाह कहकर हो, या भगवान परमात्मा ब्रह्म कहकर हो, या ईश्वर और भजन की विधि चाहे जैसी भी हो, जप तप कीर्तन नमाज पूजा उपासना प्रार्थना, सब में साधक के मन की शुद्धि। अब इसमें एक आ गया है, जो भी कुछ करते हैं हम, कुछ ना कुछ बल अवश्य मिलता है, अंतःकरण की शुद्धि अवश्य होती है। लेकिन बात वहीं आ जाती है, गुफाओं में कंदराओं में जो ऋषि महात्मा बैठे हैं, सब कुछ त्याग के तो वो उस मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। काफी अरसे तक, काफी युगों तक वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, कि वो शून्यवत अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने इसको सत्य मुक्ति नहीं कहा है। सत्य मुक्ति है अपने निज स्वरूप की स्थिति का हो जाना। उन्हें निज स्वरूप की स्थिति नहीं होती है, उन्हें अनंत धुनें सुनाई देती हैं, ज्योति का दर्शन हो जाता है, बस वो उसी में तृप्त रहते हैं। तो संक्षिप्त में ही समझ लेते हैं, बाकी विस्तार से साहिब ने बताया गया है। अब कोई सुनने वाला तो है नहीं, इस चैनल पे पूरा बीजक डाला हुआ है। योगियों का मार्ग क्या है, साहिब की सहज समाधि क्या है, कबीर साहिब ने ध्यान मतलब ध्यान की कौन सी विधि को बताया गया है, लेकिन हम सुनते नहीं है। हमारी इच्छा होती है कुछ नया सुनने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले। यही तो मन की चाल है सबसे बड़ी। वो उलझा के रखना चाहता है, ये जीवन भर सुनता रहे, स्वरूप स्थिति की तरफ नहीं चला जाए। यही मन, यही काल है, वो चाहता ही नहीं है।
कहते हैं हृदय बसे तो ही राम न जाना। सतगुरु कबीर साहब जीव को ही राम मानते हैं। जीव ही मूल है, चेतन आत्मा राम आदि सब उसी के नाम है। तो 37वीं रमैनी की साखी में जहां उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम बीजक रखने का संकेत किया है तथा बीजक का महत्व बताया है, वहां बीजक मूलधन अपना सिद्धांत जीव को ही बताया है। कहना बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बताएं जीव को बूझे बिरला कोई। तो बीजक तो उस स्वरूप स्थिति का जो धन गुप्त है उसका पता बताता है बीजक। और इस चैनल पे बीजक डाला गया है, पूरी 84 रमैनी डाली जा चुकी हैं। तो असल जो राम भजन है ये लंबी है, साहिब की साखी बहुत लंबी है। जो असल तो आगे साहिब ने इसी साखी में कहा गया है, काल खड़ा सी रूप रे जाग बिराने मीत, जाको घर गेल में तू सोवे निश्चिंत। तो जागने की बात कर रहे हैं, जागेंगे कैसे हम? बिना राम भजन के हम नहीं जाग सकते। पहले भी कई बार बताया जा चुका है, कबीर साहिब का जो भक्ति मार्ग है, मुक्ति मार्ग है, वो बहुत ही सहज सरल और बहुत ही छोटा सा है। एक तो जागृत अवस्था में हम स्वयं से इन वासनाओं से छूटने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। जागृत अवस्था में छूटने की कोशिश करें, जो गलत करते आ रहे हैं उसको छोड़ने की कोशिश करें। बल कहां से मिलेगा छूटने का? बल मिलेगा निध्यासन, स्वाध्याय करने से। साहिब ने निध्यासन नाम दिया है। बस सहज साधना में बैठ जाइए, ना कुछ कहना ना सुन, कुछ नहीं, जो होगा वो अपने आप होगा। बाकी जो शुरू, जब भी जो पहला स्टेप आएगा वो शब्द का ही आएगा, शब्द सुनाई देने लगेगा। कहना सोहंग शब्द नी अक्षर वासा, बस यही है साहिब का मुक्ति का ज्ञान। बस आदि साकी कबीर की कोटि ग्रंथ कर जान। तो ये आदि ही साकी है, इससे आगे भी कहा गया है, लेकिन हम आदि साकी की बात करेंगे आज। सोहंग शब्द नी अक्षर वासा, सोहंग मेरा स्वयं का जो स्वरूप है, नियक्षर परमात्मा का स्वरूप है। स्वयं के स्वरूप में रमन होते हुए स्वरूप स्वरूप को पकड़ेगा। आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप एक ही है, यह भी ध्यान रखना। स्वरूप स्वरूप में समा जाएगा, यही है जीते जी मुक्ति। इसके अलावा सब जड़ है, अनित्य है, माया। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम ऐसे ही भटकते रहें, ऐसे ही सुनते रहें। भले ही कबीर साहिब की वानियां सुनते रहें, वानियों में ताला लगा हुआ है, अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। कोई विवेकी हंस, अनुभवी हंस, जिसको अनुभव हुए हैं, वो उस सत्य को सामने रख सकता है। बाकी हम कहीं से भी कुछ भी सुने, स्वरूप का विस्तार नहीं होगा कहीं भी, जब उसको देखा ही नहीं है। और कबीर साहिब ने भी कहा है, रूप रंग ना रेखा, वो तो विदे है, लेकिन स्वरूप स्थिति भी है, स्वरूप स्थिति में जाना है।
हम स्वयं को ही भूल गए, शून्यवत अवस्था में है। एक गहरी जो निंद्रा होती है, बेहोशी, एक लंबी बेहोशी। तो बेहोशी वाले को क्या पता है वो कहां है, कहां रमन करता है। तो ये बहुत गहरा रहस्य है, बगैर इसको बताया भी नहीं जा सकता है। कल के सत्संग में आपने सुना होगा, जो देता है, जो इस वो आग के दृष्टांत पे समझाया गया था, जिसके अंदर आग लगी है वो महसूस कर सकता है, या जिसने आग लगाई है वो तीसरे को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हमें साहिब की सहज साधना में बैठना चाहिए, बगैर कुछ भी बोले शांत भाव से बैठ जाइए। साहिब तो इतने दयालु हैं, देखिए हर रत्ती भर सी दया साहिब की जब हो जाएगी ना, तो फूले नहीं समाएंगे। सतनाम साहिब बंदगी।